आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के आला अदालत के साथ जारी तसादुम ने हफ्ते की शाम एक ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर लिया। जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस NV रमना के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद कर दिए। जगन मोहन रेड्डी ने CJI SA बोबडे के नाम एक खत में अपने इल्जामात की वजाहत की। शायद ये मुल्क की तारीख में पहला मौका है जब किसी वज़ीर आला ने जज पर बाज़ाब्ता सियासी तासुब और बदनवानी का इल्ज़ाम आयद किया। अमरावती अराजी अलॉटमेंट मामले पर गुज़श्ता माह दर्ज की गई FIR में ये इल्ज़ामात के मखसूस आदाद शुमार हैं और AP हाई कोर्ट ने मीडिया को रिपोर्टिंग से रोक दिया है। AP हुकूमत के मुशीर अजय कलाम ने इस मामले पर वजाहत पेश की। Unity of all the institutions of the state is preserved. And placed material before the Honorable Chief Justice of India about the recent happenings and orders passed by the High Court, which is on account of the direct influence exerted by Sri Justice NV Ramana over the proceedings of the High Court. The government further placed before the Honorable Chief Justice of India recent instances of orders passed by the High Court in connection with Amaravati land scam. Along with this note, the covering letter and the annexures to said letter are being passed on to you. CPI सेक्रेटरी के राणा ने जगन हुकूमत की जानिब से CJI को खत लिखने पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने CM पर अदालती निज़ाम पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया। हुकूमत के इक़दाम की साथ ही मजम्मत की। జగన్మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్ళి మోడీని కలిసి వచ్చిన తర్వాత బరిదిగింపుగా నిన్న సుప్రీంకోర్టు పైన దాడి చేయడం మొదలుపెట్టారు. అంటే సుప్రీంకోర్టు పైన బహిరంగంగా దాడి చేయడం ద్వారా ఏమి సంకేతాలు పోతాయని చెప్పేసి ఒకటి చూడాలి. ఒకవైపు రాష్ట్రంలో న్యాయ వ్యవస్థకి ప్రభుత్వానికి మొత్తం యుద్ధ వాతావరణం జరుగుతూ ఉంది. అది న్యాయ వ్యవస్థని ధిక్కరిస్తూ ఉన్నారు. చివరికి కేంద్రంలో కూడా సుప్రీంకోర్టు పైన కూడా దాడి చేసే స్థాయికి వచ్చారు. పేరు పెట్టి చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని బట్టి దానిలో ఎవరు XYZ కాదు మేము చూడాల్సింది. ఆ న్యాయ వ్యవస్థ ఎవరు కూర్చున్నారు అక్కడ? జడ్జి ఎవరు? జడ్జి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు? వ్యక్తిగతాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాడా? న్యాయ వ్యవస్థను రిప్రజెంట్ చేస్తాడా? ఇది మనం చూడాల్సింది. ఎవరిని పెట్టినా న్యాయ వ్యవస్థను రిప్రజెంట్ చేస్తారు తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు. అయినా అంత దాడి చేయడం అంటే ఇది కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆశీస్సులు కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక అనుమానం అందరికి వస్తూ ఉన్నాయి, నాకు కూడా వస్తూ ఉంది. దీన్ని బట్టి ఇక ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి న్యాయ వ్యవస్థకు మధ్య యుద్ధం స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక మొత్తం పరిశీలించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిపోయింది. ఏది ముఖ్యం? జ్యుడిషియరీ ముఖ్యమని తెలుసు, కానీ న్యాయ వ్యవస్థ దాని పరిధి దానికి ఉంటుంది. ఆ పరిధిలో కూడా చేయనీయకుండా అడ్డం పెట్టే పరిస్థితి వస్తున్నప్పుడు ఇది చాలా ఆందోళనకర విషయం. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. AP के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में जगन अन्ना विद्या कानूका किट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का अहम मकसद ड्रॉप आउट रेट को ख़त्म करना है, साथ ही साथ औलिया तलबा का माली बोझ कम करने की कोशिश है। उन्होंने बताया कि AP हुकूमत सरकारी स्कूलों को कारपोरेट तर्ज पर तरक्की दे रही है। उन्होंने आवाम से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलाने की अपील की। स्कूल नहीं है माशाअल्लाह, वहां पे पूरी स्कूल बेहतरीन बनाई गई, बच्चों के लिए मॉडर्न टॉयलेट्स बनाए गए, वहां पे रनिंग वाटर की फैसिलिटी बनाई गई, स्कूल्स में क्लासरूम्स में फैंस लगाए गए, क्या बोलते ट्यूबलाइट्स लगाए गए, वहां पे मार्बल की फ्लोरिंग करी गई, वहां पे ग्रीन बोर्ड लगाया गया। ऐसे बहुत से सहूलियात, वहां पे गार्डनिंग भी किया गया है और वहां पे एक सिंथेटिक ट्रैक भी स्कूल में जो स्पोर्ट्स में ख्वाहिश रखते हैं बच्चों के लिए, वहां पे सिंथेटिक ट्रैक, एक स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक लगाना, एक गवर्नमेंट स्कूल में, ये आंध्र प्रदेश में कहीं भी नहीं, सिर्फ हमारे कड़पा शहर में एक पहला मॉडल स्कूल हम कड़पा शहर। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबिहा परवीन ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन पदुपु लक्ष्मी ग्रुप तश्कील देकर अपनी माली हालत को मुस्तहकम कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि करनूल में पोदुपो ग्रुप्स की तादाद काफ़ी कम है। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में मुस्लिम खवातीन पोदुपो ग्रुप्स तश्कील देने से मुताल्लिक तरबियत दी जा रही है। उन्होंने ग्रुप्स तश्कील देकर हुकूमत की स्कीमात से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिशमंद खवातीन से APMFC के दफ्तर से रुजू होने की अपील की। प्रेफरेंस जो है पोदुपो लक्ष्मी ग्रुप वालों को मेंबर्स को दिया जा रहा है ताकि औरतों की तरक्की के साथ साथ एक समाज की तरक्की भी होती, इसलिए गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे मुस्लिम औरतों के जो ग्रुप्स है बहुत कम है और इनको इसमें ग्रुप्स कैसा स्टार्ट करना, ग्रुप का कॉन्सेप्ट, बचत कैसा करना और उसको इस्तेमाल कैसा करना, इसके ऊपर लोन कैसा देना, ये कुछ भी मालूमात से बहुत महरूम है। इसलिए आज माइनॉरिटी ऑफिस में पोदुपो लक्ष्मी ग्रुप वालों को थोड़ा ग्रुप बनाने के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आज उनको अवेयरनेस दे रही हूँ और इंशाअल्लाह आप लोगों भी जो भी वॉइस पहुँचने के बाद किसी को भी कोई ज़रूरत है तो आकर माइनॉरिटी ऑफिस में मेरे से मुतालिबा कर सकते हैं और ग्रुप फॉर्म करने के बारे में मेरे से मालूमात हासिल करके ग्रुप को फॉर्म कीजिए और तरक्की कीजिए, अपनी माली हालत को सुधारें। और गवर्नमेंट के जो भी स्कीमा हैं हमारे पास जगन मोहन रेड्डी साहब ने हमारे पास YSR चयिता स्कीम दिए, YSR आसरा और दूसरे भी जो भी हैं मुताल्लिक़ गवर्नमेंट की जो स्कीमात हैं उसको अमल में लाए और उसका फ़ायदा उठाएं। आंध्र प्रदेश प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से प्राइवेट स्कूलों के इंतजाम के बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला करने की अपील की है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी तुलसी प्रसाद ने अपील की कि लाखों तलबा और हजारों असातिज़ा हुकूमत के फैसले के मुंतज़िर हैं। मुतवल्ली दरगाह हज़रत कुंडा शाह वली ने रियासत में मजहबी मकामात में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला से तमाम मजहबी मकामात पर CCTV लगाने को यकीनी बनाने की मांग की ताकि शर पसंदों को रियासत में अमन व अमान को बिगाड़ने की हिम्मत न हो। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हर मस्जिद के पास, हर दरगाहों के पास, हर जो गिरजाघर है, जो भी मंदिर है, हर जगह CC कैमरा रखा जाए और इसके लिए बजट अलॉट किया जाए फौरनी तौर पर, यानी हादसा होने से पहले ही ये मामलात जो भी है जल्द से जल्द तय किया जाए। हमारी आंध्र प्रदेश की हुकूमत से अमरावती को ही AP का दारुल-हुकूमत बरकरार रखने के मुतालबे पर आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी प्रोग्राम जारी हैं। इस मसले पर किसानों और खवातीन की जानिब से चलाई जा रही तहरीक 300वें दिन में दाखिल हो गई है। आज विजयवाड़ा और गुंटूर के साथ साथ दीगर मकामात पर रैली निकाली गई। विजयवाड़ा की BRTC रोड पर शारदा कॉलेज से 5 किलोमीटर तक रैली निकाली गई। इस एहतजाजी रैली में सियासी लीडरों के साथ साथ आवामी नुमाइंदों और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए अमरावती को ही दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा किया और रियासत में 3 दारुल हुकूमतों से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत के कदम की मुखालफत की। Peasants, and also it is a state-wide issue. We are demanding continuation of Amravati and also the regional backward areas, Rayalaseema and North Coastal. You give package in the Bifurcation Act. The central government issued for the package for the backward areas. So we are for Amravati and also for the backward regional development. We will continue our agitation. So the people of Andhra Pradesh definitely with the Amravati, it is the YSRCP government with the help of the central government, it is creating troubles in Andhra Pradesh. The people of Andhra Pradesh struggling for the government decision, 3 capitals, and that's why on behalf of 300 days, farmers, 30,000 farmers, they sacrificed and they gave the land to the pooling, 33,000 acres. For this one, we are conducting a big rally today. Even we are following COVID norms and we are doing such a big rally to open the eyes of the government. This is Jai Amravati, Jai Jai Amravati. करनूल में बीडी वर्कर्स के मसाइल को हल करने की मांग की गई है। बीडी वर्कर्स यूनियन के लीडरों ने उनके मसाइल को हल करने की मांग करते हुए 3 दिन के एहतजाज की कॉल दी है। उन्होंने अराजी मामले को जल्द हल करने की मांग की। हाउसिंग कॉर्पोरेशन वालों के पास पट्टे हैं, वो पट्टे देने के वास्ते भी तकरीबन 20 मटा निकाले।
क्या प्रूफ बोल को कौन पूछे तो भी हमारे को बोलेंगे नहीं सीए उन्होंने भी तुम्हारी जगह बोल को प्रूफ क्या बोले तो भी बताने के बाद से एक पट्टे दे बोले तो भी 2 महीने से बोलते हैं क्या पीडी एक बात बोलता है, ये हाउसिंग ई एक बात बोलता है, हाउसिंग डी वो एक बात बोलता है, ऐसा ये करके करते हैं। ये हमारे प्रॉब्लम्स है, ये नाले रोड के बराबर भी एक प्लानिंग नहीं। ऑलरेडी हमारे पैसे बैंक में कलेक्टर के ये डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ लेबर के नाम पर 5,000 आज तकरीबन 70 लाख तक का बैंक में डिपॉजिट है। हमारे वो पैसे हमें पूछते नहीं, वो पैसे लेके वो तुम्हें थोड़ा फंड्स लेकर करो बोलती हैं, तो भी ये करते नहीं। इसलिए हमें इसके ये प्रॉब्लम ये सिलसिला ये करने के बाद से हमें हाउसिंग कॉरपोरेशन के पास ये पीर मंगल चाशुमा 3 दिन हमें धरना बैठती हैं। एक नाराज़गी से हमारा काम पूरा करते हैं, नाराज़गी से हमें बैठते हैं। ये इसमें सब भी हमारे बेनिफिशियरी सब भी 3 दिन 3 बैच से बैठते हैं। इसलिए जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।